हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो इल्म सीखता है फिर लोगों को नहीं सिखाता, उस शख्स की तरह है जो ख़जाना जमा करता है फिर उसमें से खर्च नहीं करता। तिबरानी। गाइस, मैं हूं आपके साथ सर हुसैन भट्ट और आई होपफुल कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। और आज हम बहुत अहम चीज़ों को देखेंगे। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं लेकिन बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपने इसको ध्यान से गौर से सुनना है और ये एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। और क्या चीज़ है वो? कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। कंपाइलिंग क्या होती है और लिंकिंग क्या होती है, इन दोनों चीज़ों के बारे में आज देखेंगे। इन दोनों चीज़ों को देखने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्री प्रोसेसिंग क्या होती है। प्री प्रोसेसिंग कहते हैं प्रोसेसिंग से पहले जो काम हो उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेस होने से पहले का अमल। अच्छा, प्री प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेसेस डायरेक्टिव्स क्या होती हैं? कमांड्स दैट बिगन विद द हैश। जब भी आप सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड। यहाँ पर जो ये हैश है ना, ये प्री प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। करता क्या है? विच कैन मोडिफाई द सोर्स कोड बिफोर इट कंपाइल्ड। कंपाइल करने से पहले सोर्स कोड्स को मॉडिफाई करता है, यानी कि चेंज करता है। अब सोर्स कोड क्या होता है? जो भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा गया होता है वो आपके पास कहलाता है सोर्स कोड, यानी कि वो कोड जो ह्यूमन लैंग्वेज के करीब हो, जिसको इंसान, एक ह्यूमन, एक प्रोग्रामर आसानी से अंडरस्टैंड कर सके और लिख सके, उसको हम बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड। तो जब भी आप सी लैंग्वेज के अंदर कोड स्टार्ट करेंगे तो हमेशा आप लिखेंगे हैश इंक्लूड स्टूडियो। अब ये जो हैश यहाँ पर इस्तेमाल होगा ये प्री प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होगा। क्या करता है? सोर्स कोड्स को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर आप सोर्स कोड्स को मॉडिफाई ना कर सकें ऑब्जेक्ट कोड के अंदर तो आपकी मशीन कभी भी आपके कोड को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि मशीन की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है, वो बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है, और बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट कोड वाली लैंग्वेज कहलाती है। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? जो मशीन लैंग्वेज के करीब तर होता है। तो प्री प्रोसेसर बेसिकली सोर्स कोड को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस में? ऑब्जेक्ट कोड में। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास प्री प्रोसेसिंग। उसके बाद आ गया कंपाइलिंग। कंपाइलिंग वो मरहला होता है, वो ड्यूरेशन होती है, वो अमल होता है जब आप किसी प्रोग्राम को लिखने के बाद चेक करते हैं कि आपने जो सोर्स कोड लिखा है आया वो ठीक लिखा है कि नहीं। अगर कंपाइल की ऑप्शन ना हो तो आपको कभी भी ना पता चल सके कि आपने जो कोड लिखा है वो ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। अब कंपाइलिंग से क्या मुराद है? द मॉडिफाइड सोर्स कोड इज़ कंपाइल्ड इनटू अ ऑब्जेक्ट कोड। बेसिकली कंपाइलिंग कंपाइलर से निकला है। कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसलेटर क्या करता है? एक किस्म की लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब सोर्स कोड यानी कि ऐसा कोड जो ह्यूमन ने लिखा होता है। जैसे मैं लिखता हूँ, जब मैं कहता हूँ प्रिंट एफ करवा दो, प्रिंट एफ किसको? हेलो। अब ये हो गया सोर्स कोड, ये मुझे समझ आ रहा है। इसको ऑब्जेक्ट कोड में कौन कन्वर्ट करेगा? कंपाइलर। कंपाइलर जो कि आपके पास होगा टर्बो C++, वो क्या करेगा? सोर्स कोड्स को किस कोड में कन्वर्ट कर देगा? ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड में क्यों ट्रांसलेट करेगा? ताकि मशीन उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि मशीन सोर्स कोड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर एक पर्सन है वो उर्दू बोलना जानता है, एक पर्सन है वो इंग्लिश बोलना जानता है।
अगर उर्दू वाले को इंग्लिश नहीं आती और इंग्लिश वाले को उर्दू नहीं आती तो दोनों आपस में बातचीत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को समझते नहीं हैं। सपोज करें वहाँ पे एक थर्ड पर्सन आ जाता है जिसको उर्दू भी बोलनी आती है और इंग्लिश भी बोलनी आती है। वो क्या करेगा, उर्दू वाले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश वाले को बता देगा और इंग्लिश वाले की बात सुन के उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में बता देगा। तो वो जो थर्ड पर्सन होगा वो किसका काम कर रहा होगा? कंपाइलिंग का, कंपाइलर का, यानी कि ट्रांसलेटर का काम कर रहा होता है कि एक दूसरे की बात को इजीली अंडरस्टैंडेबल कर लिया जाए। तो इसी तरह टर्बो C++ जो बनाया गया वो भी इसीलिए बनाया गया ताकि आप सोर्स कोड को जनरेट करें अपनी लैंग्वेज के अंदर और फिर क्या करें, उसको चेंज कर दिया जाए ऑब्जेक्ट कोड यानी कि मशीन लैंग्वेज के अंदर। उसको कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल क्या होता है? कंपाइलर। तो बेसिकली कंपाइलर को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं एक किस्म की लैंग्वेज को दूसरे किस्म की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो मशीन इजीली क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी तो उसको समझ नहीं आएगा आप बात क्या कह रहे हैं उसके। अच्छा, तो ये हो गया कंपाइलिंग। अब लिंकिंग क्या होता है? लिंकिंग का मतलब होता है एक फ़ाइल को किसी दूसरी फ़ाइल के साथ जोड़ना, यानी कि एक किस्म के डाटा को किसी दूसरे डाटा के साथ लिंक करवा देना। और इसका सी लैंग्वेज के अंदर बड़ा अहम किरदार है। अभी बताता हूँ किस तरह। सबसे पहले हम देखते हैं लिंकिंग होता क्या है। लिंकिंग द ऑब्जेक्ट कोड यानी कि मशीन लैंग्वेज में जो कोड होता है इस कंबाइन जुड़ता है विद रिक्वायर्ड सपोर्टिंग कोड टू मेक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। क्या करने के लिए? जो प्रोग्राम होता है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं जब भी हम सी लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं हम लिखते हैं इंक्लूड studio.h, यानी कि std से मुराद है स्टैंडर्ड और IO से मुराद है इनपुट आउटपुट। ये तो हो गया प्री प्रोसेसर जो सोर्स कोड्स को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। इंसानी ज़ुबान में लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, मॉडिफाई करने के लिए। अब ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या है? हर एक इनपुट का कोई ना कोई स्टैंडर्ड फिक्स है। जैसे अगर आपने आउटपुट हासिल करनी है सी लैंग्वेज के अंदर तो आप लिखेंगे प्रिंट एफ। क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ। डाटा को क्या करने के लिए, आउटपुट हासिल करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रिंट एफ का। अगर आपने डाटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना है तो आप यूज़ करेंगे स्कैन एफ। क्या यूज़ करेंगे? स्कैन एफ यूज़ करेंगे। ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, आउटपुट के लिए, ये इनपुट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा टर्बो C++ के अंदर। अच्छा, ये दोनों के दोनों बिल्ट इन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इनका स्टैंडर्ड फिक्स है। अगर आपने किसी चीज़ की आउटपुट हासिल करनी है तो आपको प्रिंट एफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपने इनपुट कंप्यूटर से लेनी है यूज़र से या देनी है तो आप स्कैन एफ का इस्तेमाल करोगे। ये स्टैंडर्ड क्या हो गया? फिक्स। अच्छा, अगर आप कोड को स्टार्ट करते हुए ये इंक्लूड स्टूडियो ना लिखें और प्रिंट एफ और स्कैन एफ लिख दें तो आपका प्रोग्राम कभी भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं? लिंक होते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अगर आपने इनपुट और प्रिंट एफ और स्कैन एफ का बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो आपको ये हैश इंक्लूड studio.h लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बताता है कि आप जो इनपुट दे रहे हैं वो क्या है, जो आउटपुट ले रहे हैं वो क्या है। तो यहाँ पर ये दोनों जो आपस में काम कर रहे हैं वो लिंकिंग का कर रहे हैं। अगर आप स्टैंडर्ड ये स्टूडियो का नहीं लिखेंगे और प्रिंट एफ और स्कैन एफ लिख देंगे तो आपका जो कंपाइलर है वो प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो लिंकिंग का हो रहा है। आइए एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था हेलो वर्ड। आइए मज़ीद आपको दोबारा से समझाता हूँ। अब एक छोटा सा प्रोग्राम आपके साथ बना के बताऊंगा प्री प्रोसेसिंग क्या है, कंपाइलिंग क्या होगी, उसके अंदर लिंकिंग क्या होगी, और प्रोग्राम हम बनाएंगे हेलो वर्ड का।
तो हम लिखते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हैश से, जिसका मतलब होता है प्री प्रोसेसिंग, जो सोर्स कोड्स को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम लिखेंगे इंक्लूड। ये हमेशा जब भी सी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, ये काम आपने हमेशा लिखना करना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। अभी सिर्फ मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। एसटीडी से मुराद है स्टैंडर्ड, आई से मुराद है इनपुट और ओ से मुराद है आउटपुट। मतलब स्टूडियो से मुराद हो गया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी कि इनपुट आउटपुट के क्या फिक्स कर दिए हैं, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए हैं। अच्छा, उसके बाद मैं लिखूंगा वॉइड मेन, यानी कि एक मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए इस्तेमाल होगा। ये एम्प्टी होगा, स्पेस देगा आपको डाटा को स्टोर करवाने के लिए। फिर मैंने आपको बताया था जितनी भी बॉडी होगी वो किसके अंदर आएगी, कर्ली ब्रेसिस के अंदर आएगी। यहाँ पर बॉडी आएगी। अब मैंने प्रोग्राम कौन सा बनाना है, हेलो का। इट्स मेन, मुझे कोई इनपुट नहीं चाहिए, सिर्फ हेलो वर्ड चाहिए। तो मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा प्रिंट एफ का, प्रिंट एफ जो कि डाटा को आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये इसका सिंटैक्स है, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस और ये इन्वर्टिस कोमा, इसके अंदर मैं लिखूँगा हेलो वर्ड, और साथ ही मैं इसको टर्मिनेट कर दूंगा सेमीकोलन के साथ। हमेशा आपने प्रिंट एफ और स्कैन एफ के साथ जब भी आप अपनी लाइन को एंड करेंगे तो आप किसके साथ करेंगे, आगे रूल्स आएंगे तो मैं बताऊंगा, सेमीकोलन के साथ करेंगे। अगर सेमीकोलन के साथ आप हर लाइन का एंड नहीं करेंगे तो आपका जो ड्यूरिंग कंपाइलिंग आपका प्रोग्राम में एरर जनरेट हो जाएगा। अच्छा, प्रिंट एफ आउटपुट दे रहा है हेलो वर्ड की। अब यहाँ पर ये जो मैंने प्रिंट एफ यूज़ किया है ना, ये किसकी मदद से यूज़ किया है, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की मदद से। तो पता चला ये दोनों आपस में क्या है, लिंकिंग है, क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। अगर मैं प्रिंट एफ ना लिखूं या स्टूडियो ना लिखूं तो दोनों सूरत, किसी एक सूरत में भी ना लिखने पे मुझे कभी भी रिज़ल्ट मिल नहीं सकेगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में जुड़ा होना ज़रूरी है। ये बताता है कि स्टैंडर्ड इनपुट है, ये बताता है कौन सी है। तो यहाँ पर प्रिंट एफ क्या मिल रहा है आपको, हेलो वर्ड। तो जब आप इसको कंपाइल करेंगे Alt+F9 की मदद से सेव करने के बाद, या मैंने आपको प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी हो तो वहाँ पर मैंने वो ऊपर ऑप्शन थी कंपाइल की और रन करने की, आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, Alt+F9। तो ये कंपाइल करेगा और कंपाइल करके आपको बता देगा कि ये आपके पास आउटपुट में क्या आ रहा है और आउटपुट में क्या आएगा, हेलो वर्ड। लेकिन मैंने आपको बताया था गेट ch का लाजमी यूज़ करना है, जो कि आपके पास इनपुट को गेट करने का एक तरीकाकार है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको स्क्रीन पर आउटपुट नहीं मिलेगी। अच्छा, तो मैंने आपको बेसिकली ये लिंकिंग की एक मिसाल दी। अब हेलो वर्ड कब आएगा, जब हम इसको कंपाइल करेंगे। अब ये जो कोड मैंने लिखा है, ये हमें ये वाला स्टैंडर्ड इनपुट वॉइड मेन, ये ब्रेसिस, ये तो हमेशा सेम सी लैंग्वेज में जब भी आप कोड स्टार्ट करेंगे ऐसे आएगी। चेंजिंग आएगी तो किस में आएगी, बॉडी के अंदर चेंज आएगी। हेलो वर्ड, पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, कुछ भी आप लिख के प्रिंट इजीली करवा सकते हैं। आपने ये प्रैक्टिकल साथ साथ करते जाना है, करते जाएंगे तो आज थोड़ा थोड़ा करते करते एक वक्त आएगा आप इसके बारे में मज़ीद डीपली जान चुके होंगे। अच्छा, अब ये वाला जो मैंने कोड लिखा है बेसिकली यही मेरे पास क्या कहलाता है, सोर्स कोड, जो कि मेरी लैंग्वेज के करीब है। अब जब इसको कन्वर्ट करेंगे कंपाइल की मदद से, किस में, ऑब्जेक्ट कोड में, तो किसका यूज़ करेंगे, कंपाइलर का। और कंपाइलर वहाँ पर क्या यूज़ कर रहा होगा, एक किस्म की लैंग्वेज को दूसरी किस्म की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया, प्री प्रोसेसर क्या होता है, कंपाइलिंग क्या होती है और लिंकिंग क्या होती है। तो मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। प्री प्रोसेसर का मतलब होता है सोर्स कोड्स को मॉडिफाई करना। अगर आप
हैश का यूज़ नहीं करेंगे तो आपका कभी भी सोर्स कोड मॉडिफाई नहीं हो सकता। अगर आपने टर्बो C++ डाउनलोड कर लिया है तो आप इसको लिख के चेक कर सकते हैं। आपने हैश नहीं डालना, इंक्लूड लिख के बाकी सब लिखना, तो आपका वो वहाँ पर रेड एरर को लाइन को वो वहाँ रेड लाइन बता देगा, जिसका मतलब ये होगा यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक है, और वो मिस्टेक किसकी होगी? हैश की। अच्छा, फिर यहाँ पर वॉइड मेन लिखना भी ज़रूरी है। इसका मतलब होता है खाली कुछ भी नहीं, लेकिन ये फंक्शन को रिटर्न करवाता है। यहाँ पर ब्रेसिस बॉडी आएगी, मैंने लिखा प्रिंट एफ। अगर आप प्रिंट एफ बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते, आपको क्या चाहिए आउटपुट में? हेलो वर्ड। तो ये आपने आउटपुट में लेना है। तो आउटपुट लेने के लिए मैंने आपको बताया, आपने जो स्टेटमेंट यूज़ करनी है, जो बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना है, वो प्रिंट एफ का यूज़ करना है। आने वाली मज़ीद वीडियो के साथ मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। अगर आपको किसी भी एक पॉइंट में मसला हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन आपने वीडियो को प्रीवियस थोड़ा पॉज करके बैक जाके दोबारा सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगी। अल्लाह आपका नेगहबान, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।